नमस्कार। हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेमेन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो एक फ्लॉर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। एक्चुअल में होता क्या है, हमने आपको बहुत पहले इस चीज़ को बताया हुआ है कि जो एक फ्लॉर है उस फ्लॉर का हर एक पार्ट, चाहे वो सेपल हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे वो स्टेमन या चाहे वो कार्पेल हो, हर एक पार्ट अपने आप में क्या है, मॉडिफाइड लीफ होता है। क्लियर है ना? फ्लावर का हर एक पार्ट एक मॉडिफाइड लीफ है। तो फिर स्टेमन को इस बेस पर एक नाम दिया गया। स्टेमन को हम लोग माइक्रो स्पोरोफिल भी बोलते हैं। माइक्रो स्पोरोफिल। आखिर माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोलते हैं? देखो, फिल मीन्स होता है लीफ, और माइक्रोस्पोर हम किसको बोलते हैं? जब आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो ऐसी लीफ जिस पर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और फ्लावर के किस पार्ट में पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि स्टेमन पे पॉलन ग्रेन्स, स्टेमन का जो मेन पार्ट रहता है आपका एंथर, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो क्लियर हो गया कि माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलते हैं हम लोग? स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। क्लियर है ना? एंथर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी किया हुआ ही है। अगर हम ध्यान से देखें एंथर के स्टेमन के स्ट्रक्चर को, तो स्टेमन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका फिलामेंट, और फिलामेंट के बाद ऊपर की तरफ एक्सिस पर क्या अटैच होता है? एंथर अटैच होता है। तो इस पार्ट को तो हम, ये जो फर्टाइल पार्ट होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, उसे है तो हम बोलते हैं एंथर। और जो नीचे की तरफ पार्ट होता है फिलामेंट, ट्यूबुलर पार्ट टाइप का, जो बेस पर थैलेमस के साथ नीचे जुड़ा रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। आप सबको पता होना चाहिए कि जो फीमेल पार्ट कार्पेल होता है उसके चारों तरफ यूजुअली क्या होता है, ये स्टेमेंस लगे हुए मिलते हैं हमको। अब थोड़ा सा इसके और स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं। ये जो नॉर्मली जो एंथर मिलते हैं नेचर में वो डाइथीकस होते हैं, ठीक है ना? बाई लोब्ड होते हैं, आप बाई लोब्ड कह सकते हो। सबसे पहले तो बाई लोब्ड का मतलब है दो लोब है एंथर में। एंथर के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब आप बुक में देखेंगे तो बना हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना? इस टाइप का स्ट्रक्चर एंथर का आपको बना हुआ मिलता है। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक तो हो गया ये एंथर का लोब इधर वाला, एक हो गया ये एंथर का लोब, ठीक है ना? जो एंथर के लोब की ये वाली साइड है, ये इधर की साइड, ये साइड से, इसको तो हम एंटीरियर साइड बोलते हैं। एंटीरियर, ठीक है? थोड़ा लिख नहीं पा रहा है कंप्लीट, कोई नहीं। ये हो गया एंटीरियर। और जो अपर साइड है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, ठीक है ना? तो जो एंटीरियर साइड होती है, एंटीरियर साइड, उस पर तो क्या होता है? उस पर होता है, एंटीरियर साइड पर दोनों लोब्स होते हैं फ्री, जुड़े नहीं होते। ये देखिए फ्री है यहाँ पर। और जो पोस्टीरियर साइड होती है उस साइड में ये आपस में कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं। और जुड़े होते हैं तो वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जुड़े होते हैं? यहाँ मिडिल में एक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? कनेक्टिव बोल देते हैं। और जब आप डिटेल में देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी कनेक्टिव से क्या जुड़ा रहता है? फिलामेंट जुड़ा रहता है। तो फिलामेंट इसी कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है ना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।